अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उमर अरशद फ्रॉम आरबीएस रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरबीएस के एक सेल्स पर्सन तारिक अजीज़ साहब। इनसे हम रियल एस्टेट सेक्टर के मुतालिक कुछ मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि इस टाइम पाकिस्तान की और ख़ुसूसन पिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट से मुतालिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं और आप फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से? अच्छा, फ्यूचर में जाने से पहले मैं उमर साहब आपको एक चीज़ अपडेट करना चाहूँगा। हमारे यहाँ आम परसेप्शन तो यही बनी हुई है ना कि जी शायद रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और अब इसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2023 में जो प्रॉपर्टी की मार्केट है उसके अंदर कुछ इंक्रीज़ आया तो शायद आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी। पिछले दिनों एक स्टडी मेरे नज़र से गुजरी जो 2023 पे बेस थी और उसमें उन्होंने ये शो किया, अगरचे वो सिर्फ कराची की थी लेकिन आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट आम तौर पे मोर और लेस एक जैसी बिहेव करती है। तो उसमें जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके अंदर 29% इंक्रीज़ देखने में आया और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में 6% इंक्रीज़ देखने में आया। अब ये सैम्पल सर्वे जो लिया गया होगा ये उसके ऊपर बेस कर रही है किन प्रॉपर्टीज़ में इतना इंक्रीज़ देखने में आया। और अगर आप आम लोगों से बात करेंगे वो तो शायद यही बात आपसे करें कि जी हमारे यहाँ तो जी हमने तो ये लास्ट ईयर ये ली थी प्रॉपर्टी और लेकिन अब तो ये नीचे चली गई। तो अगर आप जनरली देखें तो कुछ सेक्टर्स ऐसे रहे 2023 में जिसमें प्रॉपर्टी में अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने में आया। तो इसी को देखते हुए अगर हम कहें कि 2024 या आने वाले सालों में इसका कैसा ट्रेंड रहेगा तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अगरचे अभी डिक्लाइन है, अगरचे अभी मार्केट स्लो है, तो वो रियल एस्टेट की मार्केट स्लो नहीं है। वो आप किसी भी सेक्टर में चले जाएँ आपको मार्केट थोड़ी सी स्लो मिलेगी। और आपके पास बीइंग अ पाकिस्तानी अगर हम देखें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या? बल्कि दुनिया भर की भी अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या है? रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सारी दुनिया में लोग इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली पाकिस्तानियों का भी यही एक आप कह लीजिए कि बड़ा फेवरेट सेक्टर रहा है जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करते रहे हैं। आजकल डिप ज़रूर है लेकिन ये रिवाइव करेगा। ये कुछ अरसे में आप देखेंगे कि ये रिवाइव करेगा। और आप एक चीज़ परचेज़ का ट्रेंड अगर आपके साथ मैं शेयर करूँ, जनरल अगर आप मिसाल लें तो आप जब कहीं जाते हैं किसी बड़े सुपर स्टोर में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि कहाँ पर ऑफ़र लगी हुई है, कौन सी चीज़ सस्ती है मैं उसको बाय करूँ। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट में जब हम आते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो बाय करने वाली चीज़ नहीं है और हम अक्सर इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट से आउट हो गए। मेरी एडवाइस सब लोगों को यही होगी कि देखिए जब तक आप मैच के दौरान टफ़ टाइम्स आते हैं सिर्फ बैट्समैन का क्रीज़ पे होना ज़रूरी है। अगर आप आउट होके जाके पवेलियन में बैठ गए तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर आगे चाहे जितना मर्जी मैच बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए, आपको खेलने का मौका मिलने लगे, लेकिन अगर आप बाहर बैठे हुए हैं तो फिर कुछ आप नहीं कर पाएंगे। सो ये वो वक्त है कि जब आप आएँ इस मार्केट में इन्वेस्ट करें, वेट करें, क्योंकि ज़मीन से बेहतर इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है। सही है सर, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आपने एडवाइस की। अभी आप हमें ये बताएं कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस टाइम पे तो किन प्रोडक्ट्स में करनी चाहिए, ख़ुसूसन जो पिंडी इस्लामाबाद के हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, इस टाइम उन्हें क्या प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए? अच्छा, इसके लिए ना थोड़ा-सा अगर आप ज्योग्राफ़ी को इस्लामाबाद और पिंडी की देखें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। आप खुद ही इस फैसला कर लेंगे कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये हम पोठवार रीजन से बिलॉन्ग करते हैं। पोठवार रीजन में अगर आप एक्सपेंशन के चांसेस देखते हैं ना, एक साइड पे आप चले जाएँ तो आपको मरी के पहाड़ शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर एक्सपेंड नहीं हो सकता। आप अगर इस तरफ चले जाएँ इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद के नॉर्थ में चले जाएँ, तो यहाँ पर आपको फिर पहाड़ आ जाते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो आपके पास ओपन एरिया कहाँ पर है? आपके पास ओपन एरिया है अगर आप हमारी एक्सप्रेसवे जो टुवर्ड्स लाहौर जा रही है, इस पे रवात की तरफ से, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो अब एक्सपेंड हो रहे हैं जो एरियाज़, उसके अंदर आपके पास मोटरवे के साथ-साथ जो एरियाज़ हैं, जहाँ पर अब आपने देखा होगा बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो अब अपने कदम रख रही हैं। कुछ आ चुकी हैं, कुछ आ रही हैं। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर आप इन दिनों में इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर अभी प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो वो आपको फ्यूचर में बहुत बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। अच्छा सर, 3-4 सालों में जो पास्ट बूम आया है, क्या हम वो दोबारा बूम रियल एस्टेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और इस वक्त जो हमारे पास वो जो क्लाइंट हैं जो एक मिनिमम अमाउंट के बजट में, मिनिमम प्राइस रेंज में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं?
अच्छा, ये दो चीज़ें आपने कंबाइन कर दी। मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। हम बूम किसको कहते हैं? मसलन अगर हम लें 2019, 20, 21, ये वो पीरियड है जिसको हम कहते हैं कि बूम का पीरियड था, और लोग आज फाइल लेते थे, अगले दिन फिर उससे वही बाई बैक कर लेते थे जिन्होंने उसको बेचा होता था। 20,000, 30,000, 50,000, लाख, जो भी इंक्रीज़ आती थी उसमें वो इंक्रीज़ दे के तो वो बाई बैक हो जाती। हमारे लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि इसको बूम कहते हैं। नहीं, देखें, ये एक ख़ास सिनेरियो में इस तरह से था। आप अगर रिकॉल करें तो वो कोविड का पीरियड था। सारी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी, बिजनेसेस बंद हो रहे थे। तो वहाँ पर एक एमनेस्टी दी गई। एमनेस्टी का मतलब ही यही है कि एक आम माफ़ी, कि आप ठीक है, आपसे रिसोर्सेज नहीं पूछे जाएंगे और आप इसमें अपना पैसा लेके आएँ और आप इसमें इन्वेस्ट करें, यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न आते हैं। तो ये तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए था। ये तरीक़ेकार ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। अब जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ऑर्गेनिक ग्रोथ तो पहले भी आती थी, आइंदा भी आएगी। ऑर्गेनिक ग्रोथ ये है कि आज आपने एक प्रॉपर्टी बाई की, अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे बाई की है तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी करें। अगर आपने कैश पे बाई की है, वेट करें, थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद वो आपको जाके रिटर्न देगी। तो ये नहीं हो सकता कि आज आपने प्रॉपर्टी बाई की है, कल आप बेच दें, तो इसको आप कहें कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ये एक सर्टेन थोड़े पीरियड के लिए तो हो सकती है, लेकिन ये लंबे अरसे तक चलने वाली चीज़ नहीं है। सो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऑर्गेनिक ग्रोथ इस सेक्टर में चलती रहेगी। ये वाइड सेक्टर है जो आपको तकरीबन 20-25% तक की रिटर्न्स भी देता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो इससे ज़्यादा रिटर्न्स जो हैं उन्होंने हासिल किए हैं। तो ये पीरियड तो रिवाइव हो जाएगा, जल्दी रिवाइव हो जाएगा। चूँकि देखें, स्टेट को बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने वाला सेक्टर रियल एस्टेट सेक्टर है, और इस वक्त हम जिस इकोनॉमिक कंडीशन में हैं उसमें आपको जो बड़े सेक्टर्स हैं हमारे, जहाँ से आप टैक्स कलेक्शन करते हैं, इंडस्ट्री तो हमारी इतनी ज़्यादा अभी फ्लॉरिश नहीं कर रही, ये एक सेक्टर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो ये तो उसकी तो रिवाइवल जो है वो जल्दी हो जाएगी। अभी चूँकि आपको पता है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 22% है, और जो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 20% के करीब तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो 20% ये इंटरेस्ट रेट लंबे अरसे तक चलेगा नहीं। तो 20% की वजह से लोग अपना पैसा वहाँ पे पार्क कर देते हैं कि चलें ठीक है, वहाँ से उनको 20% एनुअली रिटर्न आता रहेगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे जब ये इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग दोबारा प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। उस वक्त प्रॉपर्टी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी और आपको फिर मौका नहीं मिलेगा कि आप उस मार्केट में पेनिट्रेट कर सकें या कम बजट के साथ आप उस मार्केट में आ सकें। सो मेरे ख़्याल में तो ये टाइम है कि इस वक्त प्रॉपर्टीज़ डाउन है और आप इसमें इन्वेस्ट करके थोड़ा सा होल्ड करें और उसके बाद आप अच्छे रिटर्न्स इसमें ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपका था कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये डिपेंड करता है आपके पास बजट क्या है। इसके लिए आपको रब्ता करना होगा कि जो आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ रब्ता करें, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे आपके बजट को देखते हुए। लेकिन वेट ना कीजिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स ले सकें। थैंक्स फॉर योर टाइम सर। रियल एस्टेट से मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए RBS के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। RBS का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी वेबसाइट www.rbsland.com विज़िट कीजिए। थैंक यू।